हरे कृष्णा। जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। हरि चरण चिंतन में आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं शुद्ध भक्ति और भक्ति। भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है। भक्ति के बारे में हमने कल चर्चा की कि भक्ति और शुद्ध भक्ति में क्या अंतर है। तो शुद्ध भक्ति के लक्षण आज हम चर्चा करते हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। शुद्ध भक्ति जब हमें प्राप्त होती है उसमें कपिल देव भगवान, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं, कपिल देव जी, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम में अपनी माँ देवहूति को उन्होंने उपदेश देते हुए, जब उन्होंने अपनी माँ को ये उपदेश दिया और उसमें बताया कि ये माँ, जब आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी तो उसके लक्षण ये हैं। शुद्ध भक्ति आने से हमारे सब प्रकार के भौतिक क्लेश, जो इस भौतिक जगत के है ना क्लेश, वो सब हमारे मुक्त हो जाते हैं। हमें जो भी फिर सोच आती है वो सिर्फ भगवान के लिए आती है। शुद्ध भक्ति के आने से हमारे जीवन में शुभ चीज़ें, हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। शुद्ध भक्ति से हमें अपने आप ही आनंद प्राप्त होने लगता है। हम हर टाइम खुश रहते हैं क्योंकि हर टाइम हम भक्ति में रहते हैं। हर टाइम हमें ये लगता है हमें भोगा, हमें कुछ खाना भी है तो वो भोग है, पहले भगवान को हमें ऑफर करना है, हमें फिर उसके बाद प्रसाद पाना है। हमें भोग नहीं पाना है, हमें प्रसाद पाना है। हर चीज़ हम भगवान से जोड़ लेते हैं। हमें सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। क्यों? भगवान के लिए। हमें ये सेवा करनी है भगवान के लिए। हमें प्रसाद के लिए हर घर पे कुकिंग करनी है भगवान के लिए। हर चीज़ हमारे जीवन की भगवान के साथ जुड़ी होती है। हर चीज़ तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद चारों तरफ हो जाता है। और कपिल देव मुनि श्रीमद् भागवतम में अपनी माँ को सबसे एक बात जो महत्वपूर्ण बताते हैं, शुद्ध भक्ति। भक्ति तो मिल जाती है लेकिन शुद्ध भक्ति किसी विरले को, बहुत ही दुर्लभ, किसी दुर्लभ को ही प्राप्त होती है शुद्ध भक्ति। और जब शुद्ध भक्ति आने से हमारे, जैसी शुद्ध भक्ति हमारे को प्राप्त होती है, हमारे विचार अपने आप शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। हमारी सोच शुद्ध होनी शुरू हो जाती है क्योंकि हम सोच ही नहीं सकते, निंदा में नहीं आएंगे, किसी के बुरे में हम साथ नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ जुड़ जाता है। उन्हीं हरि के चरण कमलों की तरफ ध्यान हो जाता है। तो जब यहाँ तक कि शुद्ध भक्ति आने से हम जब इस जीवन की अंतिम यात्रा पे होंगे, अगर हमारे सामने भगवान भी आएंगे तो वो, उनसे भी हम मुक्ति भी नहीं मांगेंगे कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? भगवान के साथ रहने के लिए, भगवान के धाम में, हमें भगवान के साथ उनके धाम में रहना है। मुक्ति भी छूट जाती है। हमें सिर्फ भगवान और भगवान का जो हर टाइम जीवा से उच्चारण होता है, भगवान का नाम होता है, तो हम भगवान से बहुत सारी जीवा, बहुत सारे श्रवण करने के लिए कान मांगेंगे कि हमें हर टाइम हरि चर्चा, साधु संग मिले। हरि चर्चा में हम जीवन व्यतीत करना चाहेंगे। यहाँ तक कि हमें कोई मुक्ति नहीं चाहिए, चाहे आप बार बार जन्म दे दो, पर हमें साधु संग देना और हमें हरि चर्चा में संलग्न रखना। और जब शुद्ध भक्ति आती है, हम हर तरफ से भगवान को आकर्षित करने के लिए, हर चीज़ हमें सिर्फ यही होगा मन में कि हम कैसे करके भगवान को आकर्षित करें, वो हमारे से खुश हो। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान आपके प्रिय भक्त जो वैष्णव है। अगर हम वैष्णवों की सेवा में लगते हैं तो भगवान उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मुझसे भी ज़्यादा मेरे को मेरे भक्त प्रिय हैं। भगवान तो स्वयं लक्ष्मीपति हैं। हम उनसे क्या उनको हम दे सकते हैं? हम तो उनसे मांगते हैं। तो भगवान को अपने भक्त बहुत 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 प्रिय हैं। अगर हम भगवान के प्रिय वैष्णव को, हम उनकी सेवा में रहते हैं तो भगवान उससे ही
खुश हो जाते हैं। इस तरह जब शुद्ध भक्ति हमें हमारे जीवन में या शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त होती है, वो भी किसी वैष्णव की कृपा से ही मिलती है। तो इस तरह हमारे जीवन में आने से भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम ये सब बताया था कि शुद्ध भक्ति आने से ये लक्षण होंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन में शुद्ध भक्ति के लक्षणों तक आज की कक्षा समाप्त करते हैं।